जय जिनेन्द्र। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम सभी का 10 लक्षण महापर्व शुरू हो चुका है और हम सभी इन नेक्स्ट 10 डेज में हमारा प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा व्रत कर सके, काफी पूजा कर सके, एकासन कर सके। देखिए, ये सब चीजें करना बहुत ही जरूरी है, पर क्या हम सोच सकते हैं कि इस महापर्व को अगर हमें ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो इस जीवन में हमारा जो ये 10 दिन का लक्ष्य रहता है कि हम इतने अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल जो है उसमें इतना सुधार ले आते हैं, इतने सिस्टमैटिक हो जाते हैं, हम इतने जेन्युइन रहते हैं कि अगर हम ये 10 दिन को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लें ताकि हमारे जो लाइफ के बाकी के 355 दिन हैं वो भी इसी तरह सिस्टमैटिक हो जाएं, वो भी इसी तरह हम जेन्युइन तरीके से एक ऑथेंटिक लाइफस्टाइल, एक रियल बनकर हम जी सके। तो अगर हमें ऐसा स्टेपिंग स्टोन फाउंडेशन आगे हमारी लाइफ के लिए हमें क्रिएट करना है तो चलिए हर साल की तरह आज भी मैं इस 10 लक्षण सीरीज की शुरुआत करती हूँ, जिसका सबसे फर्स्ट डे है उत्तम क्षमा। देखिए, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती है जब कोई हमें उकसा देता है, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम हमारा आपा खो देते हैं। आप कहोगे इशिता, मैं अपना आपा नहीं खोना चाहता था, मैं क्रोधित नहीं होना चाहती थी उस पर फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो उत्तम क्षमा क्या है? क्षमा क्या है? ऐसी सिचुएशन में जब ही कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, जब कोई आपको उकसा रहा है और उस टाइम आपको पूरा क्रोध होने का अधिकार है, आप में पूरा पावर है, आप में पूरी अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी अगर आपने अपना धैर्य बनाए रखा है, अगर आपने अपना पेशेंस बनाए रखा है, पीस ऑफ माइंड आपने अपना मेंटेन कर रखा है, तो उसे ही हम कहते हैं क्षमा। देखिए, टू फॉरगिव इज आवर ट्रू नेचर। इंसान का असली स्वभाव यही है कि हम किसी को भी आसानी से क्षमा कर देते हैं, लेकिन यही जो हमारी रियल नेचर है आज के टाइम में ये हमारा वीकनेस बन गया है। ऐसे क्यों? छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप एक क्राउडेड प्लेस पे कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप वॉक कर रहे हो और कोई आपसे टकरा जाता है, तो क्या होगा आपका फर्स्ट रिएक्शन? अगर वो इंसान आपसे थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर थोड़ा सा निर्बल व्यक्ति है, तो आप उस पर क्रोध जताएंगे, आप कहेंगे देख के नहीं चल सकता है, आंखें नहीं दी है भगवान ने। ऐसा हमारा रिएक्शन होता है। मैं बहुत रियलिस्टिक तरीके से आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए, तो सॉरी अगर मेरी लैंग्वेज इधर उधर हो जाए तो आप ऐसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर उसी जगह आपसे कोई ऐसा इंसान टकरा जाए जो बहुत ही पावरफुल है, काफी इन्फ्लुएंशियल है, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस है, तो क्या आपका रिएक्शन सेम होगा? आप बोलोगे नो इट्स ओके सर, छोटी छोटी बातें होती रहती है हमारी लाइफ में, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, और आप हंसकर चले जाएंगे। आपको गुस्सा तभी भी आया लेकिन आपने कंट्रोल किया, मे बी बिकॉज ऑफ योर हेल्पलेसनेस, या बहुत टाइम ऐसे भी होता है हमें अपनी इमेज बनाकर रखनी होती है। ऐसे ही थोड़ी आप कहीं पे भी अपना गुस्सा दिखा देंगे, कहीं पे भी क्रोधित हो जाएंगे। तो आपको वो फेक इमेज बनाने के लिए अंदर से आप आग बबूला हो रहे हैं, लेकिन आपने स्माइल रख रखी है अपने चेहरे पे। तो क्या हम कहेंगे कि आपने उस वक्त उत्तम क्षमा इंप्लीमेंट की है अपने लाइफ में? नहीं, ये तो एक बाहरी दिखावा है ना, कि मैं, आप कहेंगे सामने वाला आपकी तारीफ करे कि क्या इंसान है वो, उसे कुछ भी कह दो उसे तो गुस्सा आता ही नहीं है। अंदर चाहे आपकी स्थिति कुछ भी हो, बाहर से आप ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं आपकी इमेज कि आप बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही स्नेहशील इंसान हैं। जब तक आप वो रियल लाइफ में नहीं हो तब तक इट डजंट शो योर इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है? देखो, गुस्सा तो सबको आता है, वो स्वाभाविक है, मुझे भी आता है। हर कोई कहता है हमें नाराज नहीं होना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो हम क्या करें? उसे हम कैसे कम करें? आज की लाइफ में हम देखते हैं कि आजकल जिसके पास ज्यादा रुतबा है, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, प्रभावशाली है, हम कहते हैं वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, वो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बट क्या वो रियल स्ट्रेंथ है? एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में आपकी रियल स्ट्रेंथ वो है जब आप कितने स्नेहशील तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं,
कितनी सिंप्लिसिटी के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं, कितना लव है आपके आपसी संबंधों में। इट इज अबाउट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, है ना। तो आपको अगर गुस्सा आ जाए तो वो गुस्से की तीव्रता को आप कितने जल्दी डाइल्यूट कर सकते हैं, उस गुस्से को आप कितने जल्दी से छूमंतर कर सकते हैं। चलिए ऐसे हम कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं ताकि हम उत्तम क्षमा रियल लाइफ में अपने बाकी के 355 डेज इस 10 लक्षण के बाद भी हम इसे अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए वो ये है कि हमें गुस्सा आता ही क्यों है। एट फर्स्ट प्लेस वी शुड नॉट बी एंग्री, वी शुड नॉट गेट एंग्री। हमें क्यों क्रोध आता है? अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस, हमारी ऐसी आकांक्षाएं, हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कभी शायद पूरी नहीं होती हैं, तो हमें गुस्सा आ जाता है। देखो, अगर आप किसी के साथ रह रहे हो और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहा है, आपकी जैसे जैसे एक्सपेक्टेशंस है, आपकी जो जो अपेक्षाएं हैं वो उसे पूरी करते जा रहे हैं, तो आप उसके साथ में एकदम अच्छे तरीके से रहोगे और वो पर्सन के लिए आप यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू स्पेंड लाइफ विद। लेकिन जैसे ही आपकी अपेक्षाएं कोई अगर पूरी नहीं करे, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है अगर वो फुलफिल नहीं हो, आप अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देते हो। हम कितने दिन तक कंट्रोल करेंगे अपना ट्रू नेचर? कितने दिन तक हम फेक कर सकेंगे? कितने दिन तक हम उसे हाइड कर सकेंगे? कभी ना कभी तो वो सामने आना ही है। तो ऐसी आकांक्षाएं अगर हमारी जो हैं फुलफिल नहीं हो रही हैं और कुछ ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी अपना आपा खो देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो उस एंगर की इंटेंसिटी को कम करने की सिंपल से 4 सॉल्यूशंस मैं आपको दे रही हूं। सबसे फर्स्ट है, लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट। सकारात्मक सोचिए उस सिचुएशन को लेके, उस पर्सन को लेके, उस सिचुएशन के इसमें जो भी नकारात्मक चीजें हैं, जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो पर्टिकुलर मोमेंट में, उसे आप अवॉइड कीजिए और उसमें क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या पॉजिटिव घटित हो रहा है वो पर्टिकुलर मोमेंट में, उस सिचुएशन में, उसकी तरफ अपना फोकस कीजिए। तो जब आप उसके पॉजिटिव तरीके से उसे देखेंगे, जब आप पॉजिटिव थॉट्स थोड़े लेके आएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका नेगेटिविटी से जो फोकस है वो हट जाएगा। उससे आप वो जो विशियस लूप होता है, एक जो वो हमारी सोच है जो चलती ही रहती है, हम सोचते रहते हैं और वो नकारात्मक सोच इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो हमारा इतना सा गुस्सा है वो कब पहाड़ बन जाता है और कब वो फूट जाता है हमें समझ में ही नहीं आता है। तो अगर हम वो उस मोमेंट में सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल करके, अपने आप में थोड़ा सा संयम दिखाकर, अगर हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे, वो इंसान में उसकी नेगेटिव चीजें नहीं देख के अगर उसकी हम पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, तो हमारा क्रोध उस वक्त के लिए कम हो जाए शायद उस सिचुएशन में। नंबर 2, आपको ऐसे करना है कि यू हैव टू बिहेव लाइक कि आपको ऐसे करना है कि सामने वाला पे आपको अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि अब मैं इससे ज्यादा तो और कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आपको चुप रहना है। हम अक्सर सोचते हैं ना, अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें कहते हैं कि अगर उसने आपसे 2 बात कह दी तो तुम चुप रह जाते, उसमें क्या बिगड़ जाता। हम बोलते इतना आसान थोड़ी होता है ये बोलना, बहुत ही कठिन है चुप रहना। स्पेशली वो मोमेंट में जब कोई आपको उकसा रहा है, चाबी डाले जा रहा है, लगाए जा रहा है, तो आप अपना आपा कैसे नहीं खोए। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में अगर आप चुप हैं, शांत हैं, सामने वाला बोल रहा है, तो ऐसे होगा, अगर सामने वाला बोल रहा है और हम भी बोले जा रहे हैं तो वो आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा। आप सब दिस इज नॉट समथिंग न्यू, हम सब इसे एक्सपीरियंस करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। बट ये एक प्रैक्टिकल सच है, एक फैक्ट है कि अगर आर्ग्यूमेंट के बीच में एक इंसान शांत है, दूसरा इंसान बोले जा रहा है, उस मोमेंट उसे बोलने दीजिए। बाद में आप अपना पॉइंट रखना, मैं ऐसे नहीं कह रही हूं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत पेश करना, लेकिन उस मोमेंट में वो बंदे को बोलने दो। उससे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा नहीं। तो जो गुस्से की संभावना है जिसके ऊपर हम पूरी बात कर रहे हैं, क्रोध के ऊपर, उस वक्त आपको क्रोध नहीं आएगा, उसकी इंटेंसिटी उतनी बढ़ेगी नहीं, उस वक्त वो डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। तीसरी चीज है, आग में घी डालने का काम मत कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि कोई या तो हमें उकसाता है या हमारे सामने कोई और किसी और को उकसा रहा है, किसी का आपस में अनबन चल रहा है, और आप उस वक्त तीसरा व्यक्ति बन के आप उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं।
ताकि और सामने वालों को और गुस्सा आ जाए। मत करो। घी डालने के बजाय आग में पानी डालने का काम करो, ताकि वो जो हीटेड आर्ग्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाए, वो सिचुएशन थोड़ी सी लाइट हो जाए। ऐसे करने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आप आग में घी डालोगे तो देखने वाले को तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जो सामने वाले हैं ना वो बहुत हर्ट हो जाते हैं, और आप भी अक्सर यू माइट एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ आल्सो। सो डोंट डू दैट। अपनी शांति के लिए भी और सामने वाले की शांति के लिए भी हमेशा आग में पानी डालने का काम कीजिए, उस सिचुएशन को बुझाने की कोशिश कीजिए, उस हीटेड आर्ग्यूमेंट को डाइल्यूट करने की कोशिश कीजिए। फोर्थ वेरी सिंपल सोल्यूशन इज लव। प्यार कीजिए अपने आसपास के जो आपके आपसी संबंध हैं। देखिए, आप जिससे प्यार करते हो, हमने अक्सर सुना है, उससे आप ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। 48 आवर्स, इनफैक्ट इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि 48 आवर्स से ज्यादा क्रोध आप नहीं रख सकते, इतना आप मेंटेन नहीं कर सकते हो अपना एंगर। तो अगर आप किसी से सच्चा प्यार कर रहे हैं, अगर आपस में इतने आपके जो रिलेशंस हैं वो इतने मधुर हैं, इतने अच्छे हैं, तो वो क्रोध नहीं रहेगा, वो अपने आप हट जाएगा वहां से, है ना। तो जहां प्यार की जगह है वहां नफरत नहीं हो सकता, जहां स्नेह है वहां क्रोध नहीं आएगा। तो एक सिंपल सी प्रोजेक्शन टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। देखो, प्रोजेक्शन टेक्निक में क्या होता है, हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान जरूर ऐसा होता है जिसके सामने हम गुस्सा नहीं होते हैं। आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, हम उसके सामने, हमें गुस्सा आता भी है तो हम क्रोधित नहीं होते हैं, हम वो गुस्सा जताते नहीं हैं। फिर चाहे वो हमारे गुरुजी हो, चाहे हमारे भगवान हो, चाहे हमारे माता पिता हो, या कोई हमारे मेंटोर हो, या हमारे बच्चे हो, हम उनके सामने गुस्सा नहीं दिखाते हैं। तो अगर आपको कभी किसी पे गुस्सा आ रहा है तो उस पर्सन के लिए ये प्रोजेक्शन टेक्निक यूज कीजिए कि आप इमेजिन कीजिए आपके सामने वो बंदा नहीं है जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है, जब बल्कि वो इंसान है जिसकी आप इतनी इज्जत करते हैं कि उसके सामने आप गुस्सा नहीं होते हैं। क्या होगा? गुस्सा गायब हो जाएगा। तो अगर मैं समराइज करूं, उत्तम क्षमा क्या है? ऐसी सिचुएशंस जब आप अपना आपा खो सकते हैं, जब ऐसी आपको कोई उकसा रहा है, आप क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे और आपको किसी के ऊपर गुस्सा होने के लिए, क्रोधित होने का पूरा पावर है, पूरी अथॉरिटी है, पूरा कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आप डिसाइड करते हो कि मुझे इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे अपना पीस ऑफ माइंड बनाए रखना है, मुझे पेशेंस के साथ काम लेना है, उसे ही कहते हैं आपने अपना क्षमा धर्म निभाया है। उत्तम क्षमा धर्म की जय, 10 लक्षण धर्म की जय। जय जिनेंद्र। कल फिर आऊंगी।